स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ की रिवीजन स्टार्ट की है, जिसमें हम अकाउंट और बिजनेस स्टडीज़ के हर एक चैप्टर की हर एक टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करेंगे। अगर आप भी मेरे साथ अपनी रिवीजन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कंपैरेटिव स्टेटमेंट। देखिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है? व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट figures of 2 or more years are placed side by side to facilitate comparison, these are called comparative financial statement। देखिए क्या कह रहे हैं कि जब हम 2 या 2 से अधिक साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन आपकी बैलेंस शीट एंड आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम क्या करते हैं इसमें 2 या 2 से अधिक ईयर्स की क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साथ साथ रखते हैं और उनकी डिफरेंट टर्म्स को, जैसे आपकी फिक्स असेट्स ले ली हमने, आपकी 2012 की और 2013 की डिफरेंट असेट्स को आपस में कंपेयर करते हैं कि उनमें कि वो इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है। इसे ही हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। देखिए, इस एक फर्म में क्या होता है, हमें एक मैनेजर को डिफरेंट टाइप के डिसीजंस लेने होते हैं। अब उसकी क्या करना होता है, फ्यूचर प्रोग्रेस देखनी होती है कि हमारी कंपनी क्या कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, और उसे एस्टिमेट लगाना होता है कि फ्यूचर में कितनी प्रोग्रेस करेगी। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, हम अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं। अब पास्ट परफॉर्मेंस का कैसे पता चलेगा, जब हम अपनी पिछले साल की स्टेटमेंट को इस साल से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर हमारे जो पॉइंट, हमारी जो पोजीशन है वो अच्छी है और कहाँ कहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी दोनों साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साथ साथ रख लेते हैं और उन्हें आपस में कंपेयर करते हैं। तो उससे हमें अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट पता चल जाते हैं और हम उससे रिलेटेड डिसीजंस टाइम पर ले पाते हैं। तो ये होती है आपकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द फ्यूचर प्रोग्रेस, फ्यूचर की प्रोग्रेस देखने के लिए इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू इट्स पास्ट परफॉर्मेंस। ये जरूरी होता है कि हम उसकी पास्ट परफॉर्मेंस पर ध्यान दें। फॉर दिस पर्पज इट बिकम एसेंशियल टू मेक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 2 और मोर ईयर्स। इसके लिए क्या जरूरी हो जाता है कि हम उसकी 2 या 2 से अधिक सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साथ साथ रखें और उन्हें कंपेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर्स ऑफ द सेम फर्म आर presented and compare, it is known as इंट्रा फर्म कंपैरिजन। देखिए आपकी 2 तरीके के कंपैरिजन होते हैं, एक क्या होता है आपका इंट्रा फर्म कंपैरिजन और एक होता है आपका इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक है, इंट्रा फर्म क्या होता है, जब एक ही फर्म की हम क्या करते हैं, डिफरेंट ईयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपैरिजन करते हैं। जैसे हमने एक्स लिमिटेड का क्या किया कि फर्म की 2013 और 14 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर किया, तो वो हो गई आपकी इंट्रा फर्म। मीन्स एक फर्म के अंदर ही उसकी खुद से ही क्या करनी, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस से उसका कंपैरिजन करना। और इंटर फर्म क्या होती है, जब हम 2 डिफरेंट कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं, तो वो क्या होती है आपकी इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम इसका फॉर्मेट कैसे तैयार करेंगे, तो इसके फॉर्मेट में देखिए हम 5 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में हम क्या करते हैं, अपने आइटम्स के नाम लिखेंगे। अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो बैलेंस शीट की जो पर्टिकुलर्स के जो आइटम होते हैं, जो नाम होते हैं, वो हम लिखेंगे। सेकेंड में हम क्या करते हैं, सेकेंड कॉलम में हम प्रीवियस ईयर का डाटा डालेंगे। थर्ड कॉलम में हम करंट ईयर का डाटा डालेंगे एंड फोर्थ कॉलम में हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट फिगर मींस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स में जो क्या होगी आपकी एब्सोल्यूट फिगर। जैसे आपकी मान लीजिए असेट है आपकी 2019 में कितनी थी, 5000 और 2020 में वो कितनी हो गई, 6000।
तो आपकी यहाँ पे जो फोर्थ कॉलम होगा वो क्या दिखाएगा, एब्सोल्यूट फिगर, मीन्स आपका टोटल 1000 रुपये जो इंक्रीज हुए वो एब्सोल्यूट फिगर आपका फोर्थ कॉलम शो करेगा। फिफ्थ कॉलम क्या शो करता है, आपकी परसेंटेज की कितना परसेंट आपका इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, उसको हम कैसे निकालेंगे तो आगे डिटेल में देखते हैं। देखिए ये है फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। देखिए कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम दो पार्ट्स कर देते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीजें आती हैं आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक, तो ऐसे हम जब कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो हम दो करेंगे, क्या करेंगे, एक तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड एक क्या तैयार करेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, या फिर इसको क्या कह देंगे हम, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं हम क्या, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे तैयार करेंगे हम, ये आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट का क्या होता है, परफॉर्मा। सबसे पहला कॉलम हम किसका बनाएंगे, पर्टिकुलर्स का, जिसमें हम सारी जो आपके आइटम्स है जिसको हमें आपस में कंपेयर करना है उनके हम नाम डालते हैं। सेकंड कॉलम क्या होता है, इसमें आपका प्रीवियस ईयर का डाटा डाला जाएगा। देखिए हमेशा ये ध्यान रखना है, फर्स्ट कॉलम में प्रीवियस ईयर का आएगा और सेकंड ईयर में करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर मींस पिछले साल, और करंट ईयर जो अब करंट में हमारा डाटा है। आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, पहले हमारे यहाँ पर करंट ईयर का दे देते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर का। लेकिन जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो हमेशा आपको पहले क्या करना है, आपका प्रीवियस ईयर का रखना, फिर करंट ईयर का रखना है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ कॉलम क्या कहता है, आपका एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट फिगर्स में चेंज दिखाने हैं आपको, मीन्स यहाँ पर मान लीजिए आपके शेयर होल्डर के फंड्स थे कितने, 5 लाख, आपकी शेयर कैपिटल थी यहाँ पर 5 लाख, और यहाँ हो गई आपकी 6 लाख। तो एब्सोल्यूट चेंज मीन्स पूरी फिगर में, अमाउंट में कितना चेंज हुआ है, 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये कैसे आप करोगे, B माइनस ए, हमेशा क्या करेंगे हम, B माइनस ए। अगर ये ज्यादा है तो प्लस की फिगर आ जाएगी, और अगर ये कम है, मान लीजिए रिजर्व एंड सरप्लस आपके पहले फर्स्ट ईयर में थे 4 लाख के, सेकेंड ईयर में वो हो गए 2,50,000 के, तो अब क्या हुए, 250 में से हमने क्या किया, 4 लाख माइनस किया, तो ये माइनस की फिगर आ जाएगी 1,50,000, तो उसको हम ऐसे ब्रैकेट में नेगेटिव फिगर्स को शो कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम क्या कहता है, परसेंटेज चेंज दिखाना हमें कि कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। अब देखिए परसेंटेज हमेशा हम कैसे निकालते हैं, अपने बेस पे। अब हमारा बेस क्या है, हमारा प्रीवियस ईयर, तो हमारे प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिव कितना चेंज हुआ है, कितना बढ़ा है, कितना घटा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, जो एब्सोल्यूट चेंज हुआ है वो मीन्स कॉलम सी डिवाइडेड बाय कॉलम ए की फिगर इनटू में परसेंटेज निकालने के लिए हम हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालेंगे समझ आया, क्या करना है हमें, जो एब्सोल्यूट चेंज होगा उसको ऊपर के डिवाइड कर देंगे किससे, प्रीवियस ईयर की फिगर से, और इनटू में 100 तो हमेशा आता ही है जब भी परसेंटेज निकालनी होती है तो हमें। तो ये था आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट का परफॉर्मा। देखिए बैलेंस शीट का परफॉर्मेंस तो आपको लर्न होगा, इसमें भी देख लीजिए एक बार अच्छे से। ये क्या होती है आपकी इक्विटी और लायबिलिटी साइड। इक्विटी और लायबिलिटी में क्या क्या आता है आपका, शेयर होल्डर फंड्स। एक कॉलम सबसे पहले किसकी हेडिंग होती है, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स मीन्स आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स, आपके कंपनी के ओनर, क्या क्या होता है उनका, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट कॉलम क्या होता है आपका, नॉन करंट लायबिलिटीज का, इसमें आपकी आती है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। एंड थर्ड कॉलम होता है आपकी करंट लायबिलिटीज, इसमें आपकी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स और अदर करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस आते हैं। ये थी आपकी लायबिलिटी साइड। और एसेट साइड में क्या क्या आता है आपका, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। ठीक, नॉन करंट एसेट में क्या क्या आ जाएगा, फिक्स असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, अगर आपने किसी को लोन्स और एडवांसेस दिए हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक, और करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएगी, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक, कैश इक्विवेलेंट्स एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। हमेशा क्या होगा आपका जो असेट्स का टोटल है, अगर यहाँ पर ये टोटल आपका आया है कितना, मान लीजिए 50 लाख, तो आपका जो क्या होगा बैलेंस शीट का आपकी कैपिटल और लायबिलिटी साइड का ये टोटल भी हमेशा
इक्वल आएगा 50 लाख का। ऐसे ही अगर करंट ईयर की फिगर मान लीजिए आपकी 60 लाख है तो उधर भी आपकी क्या होनी चाहिए, 60 लाख ही होनी चाहिए। ठीक है, ये था आपकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट। चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बी लिमिटेड। ठीक है, कंपैरेटिव बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक, देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपका, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल। अब देखिए ये दोनों किस में जाएंगे, आपके शेयर होल्डर फंड्स में। नेक्स्ट दिया है ट्रेड पेबल्स, ये किस में जाएगा, आपकी करंट लाइबिलिटीज में। ठीक है, ये किस में जाएगा, आपकी करंट लाइबिलिटीज में। और ये किस में जाएंगे, आपके शेयर होल्डर फंड्स में। क्योंकि आप जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट कंपेयर करके नहीं दिखाना, आपको एक बैलेंस शीट का प्रोफोर्मा भी अच्छे से तैयार करना है, डायरेक्ट आइटम्स कंपेयर करके नहीं दिखाने। नेक्स्ट लैंड, प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग और गुडविल, ये किस में चली जाएंगी, आपकी नॉन करंट असेट्स में। ठीक है, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट आपकी किस में चली जाएगी, नॉन करंट असेट में ही। ठीक है, करंट असेट का अलग कॉलम हो जाएगा एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपकी किस में आ जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज में। ठीक है, देखिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। हम सबसे पहले क्या कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे क्या हेडिंग डालेंगे अपनी, शेयर होल्डर्स फंड। उसमें सबसे पहला क्या आ जाएगा, आपकी शेयर कैपिटल। कितने की है आपकी शेयर कैपिटल। अब देखिए आपका 2019 बाद में दिया हुआ है और 2020 पहले दिया हुआ है, लेकिन जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें 2019 की फिगर पहले रखनी है और 20 की बाद में रखनी है। तो शेयर कैपिटल हमारी कितने की है, 10 लाख की। टू 2020 में, और इधर भी कितने की है, 10 लाख की। तो क्या हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम ब्लैंक दिखा देंगे। नेक्स्ट आया आपका रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस कितने का है आपका, 2019 में कितने का है, 6 लाख का, और 2020 में 12 लाख। तो आपका एब्सोल्यूट चेंज कितना हो गया, 6 से कितना हो गया, 12 लाख, तो 6 लाख इंक्रीज हो गया। अब देखिए परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जो एब्सोल्यूट चेंज हुआ है C डिवाइडेड बाय A। ठीक, जो प्रीवियस ईयर की फिगर थी 6 लाख इंटू में 100, तो आपका कितना आ गया टोटल 100%। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या आएगा, आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज। सेकंड क्या आएगा आपका, नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा आपका, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, हमने यहां से किया था। कितनी की है आपकी, 2019 में 5 लाख की और 2020 में 4 लाख की। तो ये क्या हुई, आपकी फिगर कम हो गई 1 लाख से, तो हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वही 1 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की फिगर 5 लाख इंटू में 100, कितना आ गया आपका 20%। मीन्स आपकी क्या हुई, जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थी 20% कम हो गई, आपने क्या किया, उसे रीपे कर दिया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या आती है आपकी करंट लाइबिलिटीज। अब देखिए इसमें करंट लाइबिलिटीज में क्या आइटम था आपका, करंट लाइबिलिटी का कोई आइटम, ये था ट्रेड पेबल्स, तो ये डाल देंगे क्या, ट्रेड पेबल्स। अब देखिए ट्रेड पेबल्स
2019 में कितने हैं 9 लाख के और 2020 में हो गए 12,70,000 के। तो 9 लाख से आपके 12,70,000 हो गए। तो कितना चेंज हो गया आपका टोटल 3,70,000। ऐसे ही इसको निकाल लेंगे हम, डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू में 100। ये देखिए कितनी आएगी फिगर, और 3 लाख कुछ आ जाएगी नियर अबाउट आपकी 40% के। ठीक है, एब्सोल्यूट फिगर आप निकाल लेना करके डिवाइड, ये 9 चौक 36, 1 और 0 9 9 1 9 41 के अराउंड ये आपकी फिगर आ जाएगी। ठीक, तो ये हो गई आपकी टोटल लायबिलिटी एंड कैपिटल साइड्स। यहाँ पे हम इनको टोटल कर देंगे। ठीक है, ये आपका टोटल कितना हो गया, आपका ये हो गया 9 10 19 और 30। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 30 लाख। इधर से ये कितना हो जाएगा आपका 12 22 22 एंड 26 26 36 38। ठीक है, 38,70,000। ठीक है, ऐसे ही आप इनको टोटल कर लेंगे। 6 + 3 9, 1 माइनस हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8,70,000। ठीक, ऐसे ही ये फिगर आपकी माइनस की, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी ऐसे निकाल लेंगे 8,70,000 डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू में 100, कितना आ जाएगा ये आपका 29%। ठीक, ये हो गई आपकी कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। अब असेट साइड देखेंगे। असेट साइड में आपका फर्स्ट क्या था, आपके दो ही पार्ट थे क्या, एक तो नॉन करंट असेट और एक करंट असेट। ठीक, नॉन करंट असेट में आपकी क्या क्या आ जाएंगी, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है आपकी, देखिए पहले आपकी कितने की है 15 लाख की, कितनी 2019 में कितने की है 5 लाख की, सॉरी 15 लाख की, और 2020 में कितनी है 16 लाख की। तो लिख देंगे आपकी लैंड और बिल्डिंग कितने कितने की, पहले 15 लाख की थी, फिर कितने की हो गई आपकी 16 लाख की, मीन्स आपका 1 लाख रुपीज बढ़ गया। ठीक है, ठीक है, अब ऐसे निकाल लेंगे इसको भी। 1 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू में 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका नियर अबाउट 6 पॉइंट समथिंग ये आपका आ जाएगा। ठीक है, $60 पॉइंट समथिंग। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट क्या आ गया आपका प्लांट एंड मशीनरी, 5 लाख और 6,30,000 प्लांट एंड मशीनरी। ये आपको कंप्लीट फिगर लिखनी है, मैं क्वेश्चन में जल्दी के लिए करा रही हूँ। कितनी थी 5 लाख की, और इंक्रीज ओवर कितने की हो गई 6,30,000 की। ठीक, तो आपकी कितने की बढ़ गई 1,30,000 की। ऐसे ही ये निकल जाएगी 1,30,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू में 100, कितने हो गए 26% के राउंड। नेक्स्ट आपकी क्या थी गुडविल। गुडविल भी आपकी क्या होती है
फिक्स एसेट ही होती है, नो टेंजिबल सॉरी इंटेंजिबल एसेट होती है आपकी, और किस में आती है, नॉन करंट एसेट में ही आती है। ठीक है, क्या थी 1 लाख की थी और नेक्स्ट ईयर वो थी ही नहीं, मीन्स डिक्रीज हो गई। तो 1 लाख की थी, कुछ नहीं हुई रही लास्ट ईयर, तो आपकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। 1 लाख से 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 कितने हो गया, 100%। नेक्स्ट आपका क्या आता है, करंट असेट्स। क्या आता है आपका, करंट असेट्स। करंट एसेट्स में अब आपका क्या रह गया, सिर्फ ये डायरेक्ट एक करंट एसेट दी है, कितने की, पहले 8 लाख की थी, फिर कितने की रह गई, 15,20,000 की। तो आपकी कितने से कम हो गई, 7,20,000 से क्या हो गई, सॉरी इंक्रीज हो गई। ठीक है, कम नहीं हुई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, ऐसे ही परसेंटेज निकाल लेंगे, आपकी कितनी हो जाएगी, 7,20,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू में 100 कितनी आ जाएगी, नियर अबाउट 90% आपकी आ जाएगी। अब ऐसे ही आप जब इनको टोटल करेंगे तो देखिए आपका ये फिगर भी आपकी कितनी आ गई, 30 लाख, क्योंकि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, योर असेट्स शुड बी इक्वल टू योर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो ये 30 थी, ये भी 30 हो गई, ये 38,70,000 थी, ये भी वही फिगर आ गई। ठीक है, ऐसे ही ये निकाल लेंगे आपकी, ये भी वही 8,70,000 के अराउंड आ जाएगी। ये ऐसे ही करेंगे, 870 डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100, तो ये भी वही 29% आ जाएगी। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। ऐसे ही हमें क्या करना है, ये थी आपकी बैलेंस शीट, ऐसे ही हमें क्या करना है, अपना कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनानी है। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही अपना एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर का कॉलम, करंट ईयर की फिगर, एब्सोल्यूट चेंज, और उसके बाद परसेंटेज चेंज का दिखाएंगे। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या कहते हैं, आपके नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को शो करती है 1 साल के, और जब हम 2 सालों के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है, जो आपकी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जो जिसको हम क्या कह देते हैं, सेल्स, जो आपकी सेल्स से इनकम है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रही है या घट रही है, और किस रेट से बढ़ रही है। आपकी जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, जो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट होती है, जैसे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वेजेस होती हैं आपकी, कैरिज के खर्चे होते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, वो आपके खर्चे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। आपकी अदर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, जो प्रॉफिट एंड लॉस में आप इनकम और एक्सपेंसेस दिखाते हैं, वो आपके घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, और किस रेट से घट बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही आपका नेट प्रॉफिट, जो आपका नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो कितने % इंक्रीज हो रहा है, ये आपकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट शो करती है। चलिए इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम दिया हुआ है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। ठीक, ऐसे ये 2020 की फिगर 2019 की बाद में दी हुई है, लेकिन जब हम क्वेश्चन बना करेंगे तो हम क्या करेंगे, वही 2019 की पहले लिखेंगे। अब देखिए एक चीज का ध्यान रखना है, जब हमने क्या किया था, बैलेंस शीट बनाई थी, बैलेंस शीट आपकी क्या होती है, एक पर्टिकुलर डेट पर होती है। क्या होती है, पर्टिकुलर डेट पर होती है, तो हम यहाँ पर 2019 और 20 लिखते हैं। लेकिन जब आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वो आपका एक टाइम पीरियड के लिए होता है, पूरा एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये 2018 और 19 और 92 और 20 हमने लिखा हुआ है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स इनका आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए करते हैं क्वेश्चन। पहले क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या कितना है आपका 2019 में 60 लाख, फिर कितना हो गया आपका 2020 में 75 लाख। ठीक है, आपका कितना इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया आपका 15 लाख। और ऐसे ही फिर परसेंटेज निकाल लेंगे, क्या 15 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख इंटू में 100।
कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हैं, पहले अपना रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करते हैं, फिर उसके अंदर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं अदर इनकम्स, ऐड अदर इनकम। आपकी अदर इनकम्स पहले कितनी थी 2019 में 1,50,000, फिर कितनी हो गई आपकी 1,20,000, मीन्स क्या हुआ, डिक्रीज हो गई आपकी, कितनी आपकी डिक्रीज हो गई अदर इनकम्स। ठीक है, सॉरी लिटिल बिट कंफ्यूजन हो गया, 30,000 से क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे कितने परसेंट आ जाएगा, फिर 30,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू में 100, कितना आ गया ये 20%। ठीक, अब इनका टोटल कर देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी, कितनी हो गई 61,50,000, और ये कितनी हो जाएगी आपकी 76,200। ठीक है, ऐसे ही इसमें एब्सोल्यूट फिगर का चेंज दिखा देंगे और फिर उनकी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज दिखा देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसमें आपकी इनकम दिखाएंगे, सॉरी ठीक है, अब देखिए ये आपकी हो गई इनकम, हो गई टोटल, कितने परसेंट आपकी क्या थी, पहले 61 लाख थी और फिर 76 लाख, तो आपकी इंक्रीज हो गई कितने से 14,70,000 से। ऐसे ही फिर इसकी क्या करेंगे हम, परसेंटेज निकाल लेंगे, कितनी 14,70,000 डिवाइडेड बाय 61,50,000 इंटू में 100, तो ये आपकी कितने परसेंट आ जाएगा, ये नियर अबाउट आपका आ जाएगा कितने, आप करके देखना, कुछ फिगर इसको कट करके इजी फिगर आ जाएगी, कुछ आपको 2 और 3 पॉइंट्स तक इसकी फिगर कैलकुलेट कर देनी है। अब क्या करेंगे हम, इसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस आपके क्या है, पहले कितने के थे आपके 44 लाख रुपीस के, फिर कितने के हो गए आपके 50,60,000 रुपीस के, तो आपके एक्सपेंसेस क्या हुए हैं, इंक्रीज हो गए। ठीक है, कितने से 6,60,000 से। ठीक, अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, 6,60,000 डिवाइडेड बाय 44 लाख इंटू में 100, ये कितने के हो गए आपके 15%। ये देखिए कितने के हो गए ये, ठीक है, कितने आ गए आपके 25 का 150 और एक 0 कट गई, तो ये कितना आ गया आपका 15%। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं आप, आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, जब इसमें से ये हम माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब प्रॉफिट कितना आ गया आपका 61,50,000 में से 44,000 गए तो कितना आ गया 17,50,000। इस साल 76,20,000 में से आपके 50,60,000 गए तो आपका कितना आ गया 25,60,000। ठीक है, आपका प्रॉफिट फर्स्ट ईयर कितना हुआ था 70,50,000 का, इस बार कितना हुआ 25,60,000 का, तो आपका इंक्रीज हो गया कितने से 8,10,000 से। और कितने परसेंट इंक्रीज हुआ 8,10,000 डिवाइडेड बाय 17,50,000 इंटू में 100, कितना हो जाएगा आपका, ये आपकी फिगर आ जाएगी 46 और 7 के अराउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इनकम टैक्स, लेस कर देंगे, ये आपका क्या है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये क्या है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से माइनस कर देंगे अब हम अपना इनकम टैक्स। पहले साल 35% है, दूसरे साल प्रॉफिट का 40% है। ठीक है, तो लेस कर देंगे हम क्या इनकम टैक्स, कितना लेस करेंगे 70,50,000 का
5%, कितना आ जाएगा आपका 6,12,500। ठीक है, ऐसे ही इस साल कितना करेंगे हम 25,40,000 का 40%। पिछले साल कितना था 35%, इसका हम 40%, कितनी अमाउंट आ जाएगी आपकी 10,24,000। ठीक, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना आ जाएगा 1750 में से 6 बार आपने टैक्स पे कर दिया तो कितना बच गया 11,37,500। और इस साल कितना रह जाएगा आपका प्रॉफिट 15,36,000। तो अब देखिए आपका इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो रहा है 3,98,500। और कितने परसेंट 3,98,500 डिवाइडेड बाय 11,37,500 इंटू में 100, ये फिगर आपकी कितनी आ जाएगी 35.03%। तो ये था आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको परफॉर्मी पर ज़्यादा ध्यान देना और क्वेश्चन में अपनी कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है। मेरा मोटिव यहाँ आपको परफॉर्म में अच्छे से तैयार करना सिखाना था, कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे। तो इस वीडियो में मैंने ट्राई किया कि मैं अच्छे से आपको क्लियर कर सकूं कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है और उसे कैसे तैयार किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में से मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।